नमस्ते, करौली शंकर गुरुदेव जी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मयूरी पढ़ते ब्लॉग टाइप करके मेरे ब्लॉग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेली अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। जय मां कामाख्या, जय करौली शंकर महादेव, जय राधा रमन जी, हर हर महादेव। आपके जीवन में जो भी आपने कुछ अच्छे काम किए, उसकी सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ रहती है। वो एक स्मृति होती है, स्मृति के रूप में रहती है। कोई आपने अच्छा काम किया है, कोई दान पुण्य का कोई काम किया है, किसी की मदद की है कभी कोई, तो वो उसकी स्मृति आपको रहती है। वो जो स्मृतियां हैं वो एक एनर्जी है। अगर आपने किसी पत्थर को पूजना शुरू कर दिया, पत्थर का अपना एक ऑरा है, उसका एक प्रभाव क्षेत्र है, उसका केंद्र है, गुरुत्व है, तो एक एनर्जी पैदा होगी जो आपसे एकात्म बना लेगी, एकात्मता का आपका अनुभव कराएगी। उससे फिर उससे बनने वाली एनर्जी से अगर आप कुछ कहेंगे तो वो एनर्जी वैसे ही रिएक्ट करती है। सोचो आप, अगर जीवित व्यक्ति से आप एकात्मता, आपकी जो एक रूपता हो जाए, ये तो हम आपसे पत्थर की बात कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। जीवित में हमारे पास हमारे माता पिता होते हैं, अगर उनसे हम एक रूपता बना लेते हैं, उस एनर्जी से तादाद हमारा बन जाता है, जिससे हम आशीर्वाद कहते हैं। माता पिता के आशीर्वाद से ऐसा हुआ, वो वही एनर्जी है जो आप पैदा करते हो, आपके माता पिता से बनती है और वो आपकी हर जगह रक्षा करती है। उससे आप आशीर्वाद कहते हैं, होती आपकी एनर्जी है। आप राक्षस की पूजा करते हैं, वैसी एनर्जी बनती है। एनर्जी का खेल ऐसा है कि जिस रूप में आपने बनाया, आपने स्मृति बना ली कि हम पूजा कर रहे हैं माँ महाकाली की। अब जैसा रूप आपने बना लिया अंदर, अपने अंदर ऐसी महाकाली, तो जब वो सामने कभी आएगी तो वैसी ही होगी रूप में। एनर्जी है। अगर कोई ईसाई ईसा मसीह को मान के और उससे एक रूपता बनाता है, तादात्म्य करता है उस एनर्जी से, तो जब भी उसके सामने एनर्जी आएगी तो ईसा मसीह के रूप में ही आएगी। उसके सामने भगवान श्री कृष्ण नहीं जाएंगे। आपके स्वप्न में कभी ईसा मसीह नहीं आएंगे, कभी मोहम्मद साहब नहीं आएंगे। उनके स्वप्न में कभी भगवान राम नहीं जाएंगे, हनुमान जी नहीं जाएंगे, कोई देवी देवता नहीं जाएगा। हमारे स्वप्न में उनके कोई पैगंबर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने जिस रूप में देखा है वही रूप बनके उस एनर्जी का मेरे सामने आएगा। और रूप ही नहीं, जिस गुण से हमने, जिस गुण की पूजा की है, उसी गुण से युक्त होकर के वो एनर्जी आएगी। अगर आपने इस ख्याल से उस एनर्जी को पाला पोषा है, पैदा किया है कि इससे हम दूसरों का अहित करेंगे, तो अहित ही होगा, हित नहीं होगा कभी। तो एनर्जी एक इसका विज्ञान है पूरा। आइंस्टीन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, ऐसा माना जाता है। वैज्ञानिक तो उनसे ही बड़े बड़े हुए हमारे देश में, हजारों वर्ष पहले हो के शरीर छोड़ चुके। उनके बाप के भी बाप थे, वो जो लिख गए उसका एक पन्ना अभी आइंस्टीन नहीं समझ पाए, लेकिन एक फार्मूला छोड़ गए वो विज्ञान जगत के लिए, E = mc²। आज भी अनुत्तरित है। जो यहाँ हो रहा है वो E = mc² ही है, जो खुलेआम हो रहा है। इसीलिए विज्ञान इसको नहीं समझ पाया, क्योंकि विज्ञान अभी तक उस फार्मूले को भी नहीं समझ पाया कि E = mc² क्या है। जब वो नहीं समझ पाया आइंस्टीन का लिखा हुआ वैज्ञानिक का, तो वही क्रिया रूप में यहाँ हो रहा है, उसको विज्ञान से परे है। तो एनर्जी का खेल है ये। कभी आप देखो, आपको लगता है सिर दर्द है, परेशान हो जाते हैं, एनर्जी है, या तो बढ़ गई है या घट गई है, उससे आपको दर्द होने लगा है। कोई भी रोग की प्रतीति तब होगी जब एनर्जी घटेगी या बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, दोनों ही दिक्कत वाली। जब आपका काला जादू का तंत्र कटेगा, आप में कमजोरी आएगी, तो आपकी वही सकारात्मक ऊर्जा, जिसको हम PT1 के नाम से बोलते हैं, ध्यान है, कल बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, PT1 फिक्स। हम मंत्र नहीं पढ़ते, कुछ अंग्रेजी के वर्ड बोल देते हैं। वैज्ञानिक नाराज हो जाएंगे कि अरे ये तो मंत्र पढ़ रहे हैं, और जबकि वैज्ञानिक कोई भी होगा, पहले पन्ने ऊपर लिखता है श्री गणेशाय नमः। बड़े बड़े वैज्ञानिक
वैज्ञानिक, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े वो लोग जो मानते नहीं है कुछ कि ईश्वर भी है, वो भी बिना भूमि पूजन के अपना मकान नहीं बनवाते। आप इनसे पूछो भैया भूमि काहे पूज रहे हो, तो भूमि पूजन करते। कोई भी काम होगा, पुल बनेगा, सड़क बनेगी, मकान बनेंगे गरीबों के कल्याण के लिए, तो भूमि पूजन जरूर होगा, उससे आगे कोई काम नहीं बढ़ेगा। लेकिन वही लोग इस एनर्जी को मानने से इनकार कर देते कि होती भी है, माने बैठे, अरे बकवास, कुछ नहीं हो। लेकिन काम वही करेंगे, पूजा वही, सब वही करेंगे, उसके पहले उसके आगे कुछ नहीं होगा। ये विज्ञान जगत, हमारे एक बहुत परम मित्र हैं, अभी यहाँ हाई कोर्ट के जस्टिस थे, अभी रिटायर हुए, तो हमने उनसे एक दिन कहा, वो यहाँ आए हुए थे, ऐसे अमावस्या के कार्यक्रम थे, हम लोग बैठे थे कमरे में, तो हमने उनसे कहा कि ये काम करिए भाई साहब कि एक हम PIL दाखिल करना चाह रहे हैं, तो उसे जरा कुछ सलाह दीजिए हम क्या करें। वो पूछा काहे की PIL, तो हमने कहा कि हमें चाहते हैं कि कुछ पुस्तकें बैन कर दी जाएं हिंदुस्तान के अंदर, कुछ पुस्तकें हैं जिन्हें बैन कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास कुछ तथ्य हैं तो बैन हो जाएगी, उससे किसी को नुकसान हो रहा है। तो हमने कहा नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो बोले कौन सी पुस्तक है ऐसी, कोई नाम? हमने कहा वो पुस्तक है श्रीमद् भागवत गीता, इसे बैन कर दो। अरे बोले आप ऐसी बात कर रहे। हमने कहा दो चार पुस्तकें जैसे श्री रामचरितमानस है, हनुमान चालीसा है, हारित संहिता है, अथर्ववेद है, सारे वेद, ये सब बैन कर दो। बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो बवाल वाली बात आप बता रहे हो। हमने बवाल नहीं बता रहे, आप कहते हो कि भूत प्रेत होते नहीं, सरकारें कहती हैं भूत प्रेत होते नहीं, आपकी कोर्ट कहती है भूत प्रेत होते नहीं। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि इन्होंने तंत्र मंत्र से मेरे घर वाले को मार दिया, तो आपका मुकदमा कहीं पर भी नहीं लिखा जाएगा। कितना अच्छा काम है ये, पकड़े भी नहीं गए, कांड भी कर दिया आपने, करवा दिया तंत्र, हो गया काला जादू, और परिवार लगा तड़पने, और तड़प तड़प के बेचारे साल 6 महीना 2 साल, और आप पे मुकदमा भी नहीं। वो चाहे चिल्ला चिल्ला के मर जाए कि इन्होंने मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कराया। क्यों? विज्ञान कहता है होता ही नहीं। ऐसे कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो जानते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते? है एक भी आदमी? सबका अनुभव है कि होते हैं। पूरी सभा में खचाखच भरे हो, अंदर ही भरा हुआ है पूरा, बाहर भी लोग भरे हुए हैं आश्रम में, किसी से पूछ ले होते कि नहीं होते, तो होते। अनुभव है, क्योंकि ये पूरा विषय ही अनुभव का है। ये बातचीत का विषय नहीं, अनुभव का विषय है। अनुभव नहीं किया है तो वो तो बोलेगा कि अरे रे बकवास है, कुछ नहीं होता। तो हमने उनसे कहा कि बैन कर दो। बोले क्यों, इसमें तथ्य क्या है? हमने कहा पहला ही श्लोक श्रीमद् भागवत गीता खोलो, पहले भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। हम कहा ये सबसे बड़ा झूठा ग्रंथ आपकी नजर में, और आप क्या करते हो, इसी की कसम खिला के कहते हो जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। जब ग्रंथ ही झूठा है आपकी नजर में, और उस पर हाथ लगा के कह रहे हो कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, तो ये तो दोहरी बात हो गई। आप न्यायालय में उसी गीता की सौगंध खिलाते हैं, झूठे ग्रंथ की सौगंध। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 9 श्लोक 25 में कह रहे हैं, अध्याय 17 में वो यही बात कह रहे हैं, अध्याय 10 में यही बात कर रहे हैं, श्लोक 42 में यही बात कर रहे हैं। पहला पन्ना खोलो तो कह रहे हैं मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और आप आत्मा को मानते नहीं, तो ग्रंथ है झूठा हो गया ना आपकी नजर में। तो और जब हम बात करें आत्मा की कि आत्मा होती, तो आपके तोरे रे कैसी बातें कर रहे हैं भाई, पढ़े लिखे, इतने पढ़े लिखे युग में ऐसी बातें। तो बगैर पढ़े लिखों के पेट से हमने तो नहीं कहीं देखा पढ़ी लिखी औलादें पैदा हो जाती। जो पहला MBBS डॉक्टर बना होगा, पहला इंजीनियर बना होगा, उसको पढ़ाया उसी ने होगा जो MBBS नहीं था। अभी तो MBBS लोग पढ़ा रहे हैं MBBS के छात्र को। जब पहला MBBS हुआ होगा तो उसको पढ़ाने वाला तो निश्चित रूप से MBBS नहीं था, है ना?
तो ये आवश्यक नहीं है कि जो एमबीबीएस है वही डॉक्टरी जानता है। गांव की महिलाएं बहुत कुछ जानती हैं आज भी। बच्चे को ठोक पीट के घुट्टी पिला के गांव की पत्ती वत्ती पीस के घोट घाट के ठीक कर लेती। डॉक्टर झुलाता रहता वो ठीक कर लेती है 24 घंटे में माताएं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।